वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 जुलाई 2022 और 23 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे ये क्यों मनाया जाता है? तो वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण व उनकी लुप्त प्राय हो रही प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की थीम क्या है? इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। क्या है थीम? इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। अच्छा, इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? ये भी एक क्वेश्चन है। तो 1 अप्रैल 1973 को इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ? तो 1992 को प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया। इस बार इसकी थीम थी फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन और 1 जुलाई को ही GST दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और विश्व UFO दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई। 6 जुलाई को विश्व जूनोस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व क्विसविली दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस और विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया। 14 जुलाई को बास्तील दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस और तमिलनाडु दिवस मनाया गया। अच्छा, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया। इस बार के विश्व शतरंज दिवस की थीम थी विमेन इन चेस। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया और 22 जुलाई को ही राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया गया। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया। 25 जुलाई को विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस और विश्व IVF दिवस मनाया गया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस और विश्व मैंग्रोव दिवस मनाया गया। 27 जुलाई को CRPF का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया है। अब ये डिसीजन आंध्र प्रदेश का है, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश की गवर्नर कौन है? बिश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की
जानवी डोंगेती एएटीसी की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी है। डीपीआईआईटी द्वारा जारी एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ACV 14400 नामक एक ऐप लॉन्च किया गया। पूरे देश में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। अच्छा, सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उत्तर प्रदेश। मछलियों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तमिलनाडु। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? महाराष्ट्र। अच्छा, अभी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला। और जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है और पुलिकट लेक है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की है? तो अभी सेबेस्टियन वेटल ने फॉर्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेटल और इन्होंने ही अभी फॉर्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की है। अब बात फॉर्मूला 1 की है तो अभी 2022 फ्रेंच ग्रैंड प्री का खिताब मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। ब्रिटिश फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सेंज ने जीता। फॉर्मूला 1 2022 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता। फॉर्मूला 1 एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2022 ये चार्ल्स लेक्लर ने जीता। और फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब ये भी चार्ल्स लेक्लर ने जीता। तो फॉर्मूला 1 से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आपको अभी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने जुलाई 2022 में किन देशों को सदस्यता प्रदान की है? तो अभी आईसीसी ने जुलाई 2022 में कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और आइवरी कोस्ट इन तीनों देशों को सदस्यता प्रदान की। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। अब आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग वार्कले। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस। कौन है? जियोफ एलार्डिस। अच्छा, अब आईसीसी में कितने सदस्य हो गए हैं? तो अब आईसीसी में टोटल 108 सदस्य हैं, जिसमें से 96 एसोसिएट सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बोनालू महोत्सव शुरू हुआ है? तो बोनालू महोत्सव ये अभी तेलंगाना में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बोनालू महोत्सव ये इसमें होता क्या है? इसमें महाकाली की पूजा की जाती है। और बोनाम इसका तेलुगु में अर्थ होता है भोजन। तो बोनाम को महाकाली को समर्पित किया जाता है। तो बोनालू महोत्सव ये तेलंगाना में मनाया जाता है। अब तेलंगाना तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, अभी तेलंगाना सरकार ने टे हब सुविधा खोली है। एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना में शुरू की है। पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। प्राण हिता पुष्करुल त्योहार 2022 तेलंगाना में मनाया गया। तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन को लागू करने में तेलंगाना टॉप पर रहा है। अच्छा, तेलंगाना में कंवर टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है और महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना को पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत मिला है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है INS विक्रांत। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड पर भारतीय नौसेना को समर्पित किया गया है। अच्छा, भारतीय नौसेना इसके प्रेजेंट टाइम पे चीफ कौन है? तो भारतीय नौसेना के प्रेजेंट टाइम पे चीफ हैं एडमिरल R हरि कुमार। कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 300 वर्षों के बाद लूलो रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है? तो ये अंगोला में मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अंगोला, ये एक मध्य अफ्रीकी देश है और यहीं पे 300 वर्षों के बाद लूलो रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है। ये 170 कैरेट का है और 34 ग्राम का है। अब ये अंगोला में मिला है, तो मैप में देखिए, ये है अंगोला। अंगोला की कैपिटल क्या है? लुआंडा। अंगोला की करेंसी क्या है? अंगोलन क्वांजा। और अंगोला के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जोआओ लोरेंको। कौन है? जोआओ लोरेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? तो अभी तमिलनाडु सरकार ने प्राइमरी के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी तक प्राइमरी के बच्चों में एमडीएम की व्यवस्था थी, यानी कि उनको मिड डे मील दिया जाता था, लेकिन अब तमिलनाडु ने उनके लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है, यानी कि उनको सुबह नाश्ता भी दिया जाएगा। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। अभी तमिलनाडु ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है। स्मार्ट सिटी फंड का उपयोग करने में तमिलनाडु पूरे देश में नंबर 1 पे रहा है। तमिलनाडु सरकार ने आईटीआई के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है। अच्छा, तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इसे TX2 अवार्ड मिला है। जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है। आदिपुरम त्योहार ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि पूरे देश में मछली के उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पे है, और अभी जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया था उसमें भी तमिलनाडु टॉप पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021 पुरस्कार मिला है? तो डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021 पुरस्कार ये अभी जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को मिला है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं कनाडा के विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग, और इन्हीं को अभी डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021 अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी ने नीलेकड़ी केंद्र लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अभी आईआईटी कानपुर ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया। आईआईटी कानपुर ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है। आईआईटी मद्रास ने ही अभी सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट डेवलप किया। भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है। तो आईआईटी से रिलेटेड अभी इतने क्वेश्चन आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीपी बहलोंग किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो डीपी बहलोंग ये अभी मेघालय के नए मुख्य सचिव बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं डीपी बहलोंग और यही मेघालय के नए मुख्य सचिव बने हैं। अब मेघालय, तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड संगमा। और मेघालय के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। अच्छा, अभी बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति मेघालय में मिली है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है। और 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी मेघालय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो अभी सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी गुजरात पुलिस की AFIR प्रणाली का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी गुजरात करेगा। स्टील स्लैंग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन गुजरात के सूरत में हुआ है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बन गया है। अच्छा, गुजरात सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए एसा आउटरीच के साथ समझौता किया है।
गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। गुजरात में सरतार सरोवर डैम है। गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। ये गुजरात की इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस नेशनल पार्क को मिला है? तो ये अभी ओरंग नेशनल पार्क को मिला। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 ये ओरंग नेशनल पार्क को मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ओरंग नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? ये असम में है। असम में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क है और देहिंग पट्टकई नेशनल पार्क है। ये असम के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पटना में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है? तो अभी बंधन बैंक ने पटना में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बंधन बैंक, तो बंधन बैंक की स्थापना कब हुई? 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? अनूप कुमार सिंह। कौन है? अनूप कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का खेल विभाग 29 अगस्त को खेड मेला आयोजित करेगा? तो अभी पंजाब का खेल विभाग 29 अगस्त को खेड मेला आयोजित करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। खेड मेला ये 29 अगस्त को शुरू होगा। 29 अगस्त को क्या होता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। तो इसी दिन पंजाब का खेल विभाग खेड मेला आयोजित करेगा। अब पंजाब, तो ये है मैप पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान। और पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अभी पंजाब सरकार ने फिजिकल स्टाम्प पेपर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। पंजाब की शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अभी राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग प्रदान किया है। और मलार कोटला ये पंजाब का 23वां जिला बना है। इतना अभी पंजाब के बारे में आपको याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो अभी मास्टर कार्ड बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर बना। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैंने पूरे जून के महीने के करंट अफेयर्स का ये कंप्लीट ऑडियो बना दिया है। इस ऑडियो को अगर अभी तक आपने नहीं सुना है तो इसे एक बार आप सुन के देखिए, आपको पूरे मंथ के करंट अफेयर्स बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऑडियो को सुन सकते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।